अटकलों पर विराम लगाते हुए दावा कर दिया है कि हमने अपने दो प्रमुख गुलाम रेजा सुलेमानी बसीज फोर्स के कमांडर और दूसरा नाम अली लारिजानी कि लारिजानी को वो बता रहे हैं गैंगस्टर ताकि जनता भड़के इस बात पर और जनता फिर सड़कों पर उतरे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से गुंडा बताने की तरह से कोशिश। क्या नेतन्याहू सुरक्षित हैं, जिंदा हैं? क्योंकि ईरान की तरफ से सवाल किया जा रहा था कि मैं सुरक्षित हूं, ठीक ठाक हूं, सारी चीजों को यहां से देख रहा हूं। युद्ध होता है तो आप रणनीति बदलते रहते हैं, एक ही रणनीति से आप नहीं चलते। और लारिजानी वो शख्सियत जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की धुरी, सुप्रीम लीडर अली खामेनी के ऊपर जब बात आई थी तो उसके बाद यही फोर्स जमीन पर उतरती है और इस आंदोलन को खत्म करती है। अब ये ट्रंप और नेतन्याहू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम अपने दम पर जो करना होगा कर लेंगे। अब बिल्कुल, और वही पुष्टि करने के लिए भी ट्रंप आ जाते हैं कि भाई नेतन्याहू को नहीं मानोगे, हमें तो मानोगे। और उसके बाद ट्रंप आकर खुद कहते हैं कि हमने दो नेताओं को निपटा दिया। इजराइल ने ईरान के दो बड़े चेहरों, दो बड़े नेताओं को मौत के घाट उतार दिया है और अब उनकी पूरी पुष्टि करते हुए नेतन्याहू खुद सामने आए हैं और कह रहे हैं ईरान की जनता से कि हम आपका ख्याल रखेंगे, हमने आपको आजादी दिलवा दी है उन लोगों से जो आप पर राज कर रहे थे, जिनकी वजह से आप घुट घुट कर जी रहे थे। और साथ में क्या कुछ कहा है आगे, आज आईडीएफ ने भी साफ तौर पर आकर सामने कहा था, फोटो जारी किए थे बतौर, और कहा था कि हमने आपके दो बड़े नेताओं को मार दिया है। ये दो बड़े नेता थे गुलाम रेजा सुलेमानी बसीज फोर्स के कमांडर और दूसरा नाम अली लारिजानी, ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव। लेकिन अब नेतन्याहू खुद सामने आए हैं, ईरान की जनता को मैसेज दे रहे हैं और युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, क्या पूरे युद्ध की रणनीति है? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर कैसा अपडेट आ रहा है? देखिए दिव्यांशु, रणनीति की अगर बात कही तो इसको हम ये देख सकते हैं कि जब युद्ध होता है तो इसमें शह और मात का खेल चलता है और ईरान और इजराइल के इस युद्ध में भी इसी तरह की कवायद देखने के लिए सामने आ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सामने आकर बाकायदा वीडियो और ऑडियो के जरिए ये ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की दो प्रमुख शख्सियतों लारिजानी को मार गिराया है। और आपको बता दें कि इससे एक तीर से दो निशाने उन्होंने साधे हैं। एक सवाल ये कि एक कश्मकश की स्थिति थी, एक सवाल उठ रहा था कि क्या नेतन्याहू सुरक्षित हैं, जिंदा हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से सवाल किया जा रहा था। तो उन्होंने ना सिर्फ ये जवाब दिया कि मैं सुरक्षित हूं, ठीक ठाक हूं, सारी चीजों को यहां से देख रहा हूं, और दूसरी तरफ उन्होंने इन अटकलों पर भी अपनी तरफ से विराम लगाने की कोशिश की है, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि लारिजानी नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि आप जैसा जिक्र किया, आईडीएफ जो कि इजराइल डिफेंस फोर्स है, उनके ट्विटर हैंडल से इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं इसराइल कात्स, उन्होंने एक पोस्ट की थी, उसमें लारिजानी की फोटो थी और उसके ऊपर एलिमिनेटेड लिखा हुआ था, यानी कि हमने इनको खत्म कर दिया, हमने इनको निपटा दिया है। उसके बाद भी फिर जब ये खबर आई, जब ये सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई, तो तुरंत उसके बाद लारिजानी की तरफ से उनके सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में उनके हाथों से लिखा हुआ उनकी लैंग्वेज का एक लेटर, उनकी पर्शियन लैंग्वेज का एक लेटर, जिसमें वो बात करते हैं कि हम इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं उसको आगे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि इजराइल ने अपनी तरफ से अटकलों पर विराम लगाते हुए दावा कर दिया है कि हमने अपने दो प्रमुख, हमने अपने नहीं, हमने, जैसा आपने जिक्र किया कि भाई ईरान के लोगों को निजात दिला दी हमने, जो उनके ऊपर राज करने की कोशिश कर रहे थे, दबा रहे थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अगर इजराइल कह रहा है कि हमने दो बड़े नेताओं को मार दिया, खामेनेई को मारा था, तो ईरान ने 24 घंटे में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि हमने, भाई खामेनेई नहीं रहे अब दुनिया में, सुप्रीम लीडर खामेनेई नहीं रहे। लेकिन उसके बाद अब जब दो बड़े नेताओं को मारा है, तो क्या ईरान ने यह बात मान ली है कि भाई लारिजानी नहीं रहे हमारे और सुलेमानी नहीं रहे? नहीं, ईरान की तरफ से तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम लीडर खामेनेई साहब अटैक में जब मारे गए थे तो तुरंत ईरान ने बिना देर लगाए उनकी शहादत का, अपने तरफ से उन्होंने उसको शहादत का नाम दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुरंत इस जानकारी को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब युद्ध होता है तो आप रणनीति बदलते रहते हैं, एक ही रणनीति से आप नहीं चलते। अगर लारिजानी नहीं रहे तो फिर हो सकता है ईरान सदमे में हो सकता है कि ईरान उनके ऑप्शन के तौर पर एक नए नेता का चुनाव करने की कोशिश कर रहा हो। क्योंकि अगर हमें समझना पड़ेगा, आज की तारीख में लारिजानी रक्षा मंत्री, आप
अब देखिए दो चीजें होती हैं ईरान में, एक तो होती है IRGC जो कि उनके सुप्रीम लीडर के अंडर में आती है, वो ना राष्ट्रपति के अंडर में आती है और ना ही वो किसी और के अंडर में आती है, जवाबदेही भी उनके सुप्रीम लीडर के अंडर होती है। दूसरे हो गए रक्षा मंत्री, ये रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, यानी कि जो ईरान की जो फौज है उनके ईरान के देश के रक्षा मंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। और लारिजानी वो शख्सियत जो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की धुरी, इसके अलावा जो उनके प्रॉक्सीज हैं हूती, हमास, हिजबुल्ला, उनको कैसे ये कहें कि मोबिलाइज करना है, कैसे क्या रणनीति तैयार करनी है, वो देख रहे थे। ये युद्ध जो चल रहा है अमेरिका के खिलाफ उसको बारीकी से देख समझ रहे थे। ईरान की संसद शुरा के वो स्पीकर भी रह चुके हैं। हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि जब ईरान की स्कूल की बच्चों के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था तो फिर जब गमी करने के लिए सड़कों पर हजारों लाखों ईरान के लोग निकले थे तो लारिजानी खुद उनके साथ सड़कों पर उतरे थे। पीछे मिसाइल बरस रही थी, बिल्डिंगों से धुआं दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्हें हिम्मत के साथ उतरकर यह दिखाया था। तो लारिजानी अगर नेतन्याहू के दावे को सही माने तो यह बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ट्रंप ने पुष्टि कर दी है। अब ट्रंप फिर अब सामने आए हैं। नेतन्याहू ने वीडियो जारी किया कि हमने ईरान के 2 बड़े नेताओं को मार दिया, और इधर अब ट्रंप सामने आए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि हमने ईरान के 2 बड़े नेता गुलाम रेजा सुलेमानी और अली लारिजानी दोनों को हमने मार गिराया है। ये अब ट्रंप सामने आ चुके हैं। ट्रंप बड़ा बयान दे रहे हैं लारिजानी को लेकर कि भाई हमने ईरान के उन 2 बड़े नेताओं को मार दिया जो सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत के बाद ईरान को देख रहे थे। सर ने जैसा कि बताया कि प्रॉक्सीज को वो हैंडल कर रहे थे, अब वही दोनों मार गिराए हैं। ट्रंप इसे अपनी बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं, तो वहीं नाटो पर भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पर क्या अपडेट आ रहे हैं, साथ ही लारिजानी और सुलेमानी, इन दोनों को लेकर भी सर बताइए कि इनका बैकग्राउंडर क्या था। देखिए सुलेमानी को लेकर आपने खुद एक स्टोरी भी की है, हमारी वीडियो लिस्ट में वो देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुलेमानी के बारे में आप भी बताएं। बसीज फोर्स के वो अध्यक्ष थे। बसीज फोर्स जैसे हमारे यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी होती है ना, मैं 2 नाम लूंगा यहाँ पर। जैसे टेरिटोरियल आर्मी में अगर आप राजनीतिक तौर पर देखें, जैसे सचिन पायलट हैं, वो भी टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा है। महेंद्र सिंह धोनी वो भी टेरिटोरियल आर्मी के हिस्सा है। मतलब सिविलियन होते हैं वो, आप टेरिटोरियल आर्मी स्वेच्छा से उसमें जाते हैं और जरूरत पड़ने पर आपकी सर्विसेज ली जा सकती है, आपको किसी तरह की सैलरी या किसी तरह के पर्क्स नहीं मिलते हैं। ये सिविलियंस होते हैं। और ये सिविलियंस जो जनता, मतलब अगर हम ईरान के संदर्भ में समझे तो बसीज फोर्स वो होती है जो सिविलियंस होते हैं और सिविलियंस के ही ड्रेस में वो लोगों के बीच उतरकर वहां क्या कुछ चल रहा है वहां अंदर की इनपुट वो आगे तक पहुंचाते हैं। बाकी सुलेमानी के बारे में और आपने भी मैं चाहूंगा कि जानकारी शेयर। जैसे कि बसीज फोर्स के कमांडर थे, और बसीज फोर्स अब क्या काम करती है, जब हाल ही में ईरान में सड़कों पर आग लगी थी, युवा भड़के थे महिलाओं को लेकर और तमाम तरह के विवाद जब ईरान में देखे गए, महंगाई को लेकर सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के ऊपर जब बात आई थी, तो उसके बाद यही फोर्स जमीन पर उतरती है और इस आंदोलन को खत्म करती है, अभियान को खत्म करती है। कई लोग मारे गए इसमें, शांति के नाम पर लोगों को गुंडागर्दी के इल्जाम लगाए गए, लोगों ने सोशल मीडिया पर लगाए हालांकि, लेकिन इस बारे में हम ये नहीं कहते। लेकिन व्यापक गिरफ्तारियां हो, नागरिक प्रदर्शन के खिलाफ जिस प्रकार का बल प्रयोग किया गया, वो आरोप लगते हैं बसीज फोर्स पर। और बसीज फोर्स को लेकर अमेरिका पहले से हमेशा सख्त रहा है और अमेरिका कहता है कि भाई इसे बैन करिए आप, ये कहीं ना कहीं लोगों को बेबुनियादी तरीके से मार रही है। अमेरिका ने इसे बैन करने की बात हमेशा से कही है, लेकिन ईरान हमेशा इसे खारिज करता रहा। ईरान का कहना है कि हमारे लोगों में और हमारे देश में शांति का काम करती है हमारी ये फोर्स, लेकिन दूसरी तरफ इसकी सच्चाई ये भी है कि जनता ही बताती है। तो ये 2 बड़े अधिकारी थे जिनके बारे में आपने जाना, लारिजानी और सुलेमानी के बारे में, और उसके बाद अब ट्रंप और नेतन्याहू का बयान आ चुका है। एक दिव्यांश उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हमको समझना पड़ेगा। अभी 2-3 दिन से हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही चर्चा में दिखाई दे रहा था। ट्रंप की तरफ से नाटो से मदद मांगी गई, चाइना से मदद मांगी गई। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, दक्षिण कोरिया से उन्होंने कहा कि अपनी वॉरशिप आप भेजिए यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए, क्योंकि वहां अपना आधिपत्य नहीं स्थापित कर पा रहे थे। पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा था IRGC का, और वो किसी भी मूवमेंट को अपने आदेश के बगैर नहीं होने दे रहे थे। तो इसीलिए एक तरह से कहें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। गोले बारूद, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स के अलावा, मिसाइल्स के अलावा ये साइकोलॉजिकली भी वॉर लड़ी जाती है। आप इसकी क्रोनोलॉजी को देखिए कि पहले नेतन्याहू खुद सामने आते हैं कि मैं जिंदा हूं, उसके बाद बताते हैं कि जिनको लेकर आप दावा कर रहे हो हमने उनको मार गिराया है, क्योंकि दिन में यह खबर यही आई थी कि भाई एक बड़ा हमला किया गया है इजराइल की तरफ से जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, और ये दोनों ही सुलेमानी और लारिजानी एक साथ थे। और अब जब ये
वीडियो सामने आई नेतन्याहू की, उसके बाद जैसा आपने ब्रेकिंग न्यूज अभी दी है कि ट्रंप ने भी आकर ये पुष्टि की है कि भाई हमने उनको मार गिराया है, और वो ये कह रहे हैं कि ईरान पर जो कहीं ना कहीं शासन कर रहे थे, जो उनको दबा रहे थे, कुचल रहे थे, हमने ईरान की जनता के लिए ऐसा किया है। वो इसको अलग तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान का क्या जवाब होगा, यह भी बहुत ही दिलचस्प होगा जानना। बिल्कुल, नेतन्याहू ये सब कह रहे हैं कि हम इस शासन को कमजोर कर रहे हैं ताकि ईरान की जनता खुद उखाड़ कर फेंक दे इसे। ईरान की जनता को नेतन्याहू हो, ट्रंप हो, बार बार ये इशारा करते हैं कि आप उखाड़ कर फेंक दीजिए, भूमिका हमने तैयार कर दी है पूरे ईरान के अंदर। मतलब वो यही कहना चाह रहे हैं कि भाई आप एक बार फिर से सड़कों पर उतर आइए, जिनसे आप डरते हैं, घबराते हैं, जो यहां पर एक तरह से कहें कि आईआरजीसी की कमान हाथ में संभाले हुए हैं, फौज की कमान हाथ में संभाले हुए हैं, बाहर बॉर्डर पर हम देख रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हम देख रहे हैं हमारी मिसाइलें, फाइटर जेट्स आकर जो रणनीतिक ठिकाने हैं उन पर हमला करेंगे। लेकिन वो एक तरह से उकसावे का काम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप आइए, और आप जब सड़कों पर उतर आएंगे तो फिर हम अगला दांव भी यहां पर अपनी तरफ से खेलने की कोशिश करेंगे। मुस्तफा खामनेई को लेकर भी यही बात कही जा रही थी कि भाई उनके पैर में चोट लगी है, इससे पहले हमला हुआ है, और मुस्तफा खामनेई को लेकर भी यही सवाल और अटकलें हैं। ईरान हालांकि अभी तक खुलकर उनके बारे में यही बोला है कि भाई वो सुरक्षित हैं, पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन जो ऑडियो रिलीज हुआ था उस ऑडियो के बाद से कहीं भी उनकी कोई प्रेजेंस दिखाई नहीं दी है, सुनाई नहीं दी है। बिल्कुल, और इसमें एक और बड़ी बात थी कि जब नेतन्याहू अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ऊपर एक ट्वीट किया गया, उसके ऊपर लिखा गया साफ तौर पर कि अली लारिजानी जो थे, जो गार्ड्स के सरगना थे और ईरान को चलाने वाले गैंगस्टरों का समूह, उन्होंने बताया गैंगस्टरों का समूह, ना कि प्रशासनिक कोई अधिकारी हो, कोई बड़ा नेता हो। उन्होंने इसे गैंगस्टर जोड़कर बताया कि लारिजानी को वो बता रहे हैं गैंगस्टर, ताकि जनता भड़के इस बात पर और जनता फिर सड़कों पर उतरे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से गुंडा बताने की तरह से कोशिश की है। साफ तौर पर वो इसमें अपनी उपलब्धि बताते हुए, ये अगले को कमतर आंकते हुए उसको नीचा दिखाने की अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने कहा ना कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ये पूरी तरह से समझाने की कोशिश है कि हमारी कुव्वत है, हमको हल्के में ना समझा जाए। और जैसा आपने कहा कि नाटो को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कोस रहे हैं, क्योंकि भाई वो उनसे इस युद्ध में साथ में नहीं दिखाई दे रहे, साफ तौर पर उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते कर दिया है ट्रंप को। तो इस लिहाज से अब ये ट्रंप और नेतन्याहू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है आपकी, हम अपने दम पर जो करना होगा कर लेंगे। अब ये बात उनकी तरफ से ऐसी कही जा रही है। अब आगे ये देखा जा सकता है कि आज की रात जब ये हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिव्यांशु, बहुत बड़ा रिटेलिएशन बिल्कुल ईरान की तरफ से सामने आ सकता है। और पहले जो डांसिंग मिसाइल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, सेजिल का, इसके अलावा और भी बड़ी मिसाइलों का यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है, एक बड़ा हमला हो सकता है। इस बीच एक खबर यह भी आई थी सूत्रों के हवाले से, अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि भाई जो खाड़ी देश हैं वो नहीं चाहते कि अभी अमेरिका ईरान पर हमला करना रोक दे, सीज फायर कर दे। उनका यह कहना है कि ईरान की पूरी तरह से आप सामरिक ताकत को, उसकी शक्ति को नेस्तनाबूद कर दो, खत्म कर दो, तभी इस युद्ध को रोको। नहीं तो अगर बीच में युद्ध रुक जाएगा तो आप तो चले जाओगे लड़भिड़ कर, आपके तो बेसिस रह जाएंगे, मुसीबत हमारी आ जाएगी। बिल्कुल यही हुआ। और मुस्लिम खाड़ी जो देश हैं, वहां के बाकी जो जिन लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था ईरान के साथ, अभी हाल ही में जब अली लारिजानी की बात हो रही थी, तो अली लारिजानी ने अभी हाल ही में एक लेटर जारी किया था। ये दुनिया के मुसलमानों के लिए लेटर था। इस लेटर में लिखा गया था कि दुनिया के मुसलमानों के नाम एक पत्र, और इसमें साफ तौर पर 6 सवालों की बात की गई थी। अल्लाह के नाम से, इस्लामी देशों की सरकारों के नाम ये लेटर था, और मुसलमानों को एक बड़ा संदेश इसमें दिया गया था कि भाई आप लोग एक साथ खड़े क्यों नहीं हो सकते। अगर बात करें 6 सवालों के ऊपर ना जाकर, हम बात करें कि भाई आप लोग साथ में क्यों नहीं खड़े हुए अब तक। खाड़ी देश, पूरी दुनिया के मुसलमानों को हालांकि दिया गया ये मैसेज कि भाई सबको एकजुट होने की जरूरत है, और ये दिखाया गया मैसेज। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति दिख रही है, खाड़ी देश और जो पास के जो मुस्लिम देश हैं सबसे, वही देश ईरान को पिटवाना चाह रहे हैं, या फिर कहें कि हमले करिए, जैसा कि सर ने बताया कि युद्ध मत रोकिए आप बस। ये तमाम अपडेट थी जो कि अब तक सामने आ रही थी अली लारिजानी को लेकर, साथ में सुलेमानी को लेकर। अब जब नेतन्याहू बयान दे रहे थे तो अब ट्रंप भी सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने सोचा, दिया बयान, अगर जनता कहती थी वापस आकर कि ये एआई है, क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू को लेकर बार बार बयान यही आ रहे हैं कि नेतन्याहू एआई के जरिए सामने आ रहे हैं, नेतन्याहू गायब हैं या मौत हो चुकी है। ये पहले का रिकॉर्ड किया हुआ बयान है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन भाई पहले का दिया हुआ रिकॉर्ड अगर ये बयान है तो हम ये नहीं कह रहे कि पुष्टि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सवाल उठते हैं वो लाजमी से बात है। अभी लारिजानी को लेकर आज से ही तो ये खबर सामने आ रही है ना, और नेतन्याहू को लेकर तो 3 दिन से अफवाहें चल रही हैं कि वो जिंदा है कि नहीं है। तो फिर ये पहले रिकॉर्ड
कैसे किया जा कैसे सकता है? किया अब ये एआई का है या कुछ और इसके ऊपर है, किसी डुप्लीकेट ने दिया है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और वही पुष्टि करने के लिए भी ट्रंप आ जाते हैं कि भाई नेतन्याहू को नहीं मानोगे, हमें तो मानोगे। और उसके बाद ट्रंप आकर खुद कहते हैं कि हमने 2 नेताओं को निपटा दिया। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? साथ ही ईरान पर जो युद्ध को लेकर जिस तरह की अपडेट्स हैं वो हमने आप तक पहुंचाई हैं, इनको लेकर आप क्या सोचते हैं ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप बने रहिए नव भारत टाइम्स के।